उसे शाही जियाफत पेश की गई। वो खाने से बेहद लुत्फ अंदोज हुआ, मगर आखिर में जरा तामुल के साथ कहने लगा, तमाम पकवान लाजवाब हैं, मगर अगर तुम सुजरन पाई भी बनाते तो मजा दुबाला हो जाता। ये सुनकर बादशाह सख्त गुस्से में आ गया। उसने फौरन बोने को दरबार में तलब किया और सख्त लहजे में कहा, तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ, ये मखसूस पाई मेरे दोस्त के लिए तैयार करके दो, वरना तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। बोना परेशान हो गया, मगर हिम्मत करके अर्ज की, जहां पनाह, ये पाई एक नायाब जड़ी बूटी से तैयार होता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आज रात वो जड़ी बूटी तलाश करके ले आऊं। बादशाह ने इजाजत दे दी। बोना फौरन अपनी करीबी दोस्त मीमी के पास गया और सारा माजरा कह सुनाया। मीमी ने सुनकर कहा, ये तो हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है महल से फरार होने का। मुझे भी अपने साथ ले चलो, हम मिलकर वो जड़ी बूटी तलाश करेंगे जिससे तुम रात की तारीकी में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं जानती हूँ वो कहाँ मौजूद है। चनांचा रात की तारीकी में दोनों महल से निकले और जंगल की सिमत रवाना हो गए। जंगल में चलते चलते वो एक बुलंद बाला दीवार के करीब पहुंचे। बोना मीमी को उठाए दीवार पर चढ़ने लगा। जब वो दीवार के पार पहुंचे तो उनके सामने एक हसीन झील थी जो सरसब्ज बलूत के दरख्तों से घिरी हुई थी। झील के किनारे मुख्तलिफ जादुई जड़ी बूटियां उगी हुई थी। मीमी के मशूरे पर बूने ने वो मखसूस जड़ी बूटियां तोड़नी शुरू की और उनको एहतियात से जमा किया। साथ ही उसने अपने चंद कपड़े और वो सिक्के भी साथ रख लिए जो उसने अब तक कमाए थे। फिर उसने हाथ बुलंद किए और दुआ की, अगर अल्लाह मेरी इस कुर्बानी से खुश हो तो ये जादू टूट जाए। ये कहना था कि एक जोरदार रोशनी चमकी और पल भर में बोने का जादू टूट गया। वो अपनी असल शक्ल में वापस आ गया, एक खूबसूरत नौजवान लड़का। उसने मीमी की तरफ देखा और पुख्ता इरादा करते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे वालिद के बिल्कुल ठीक के पास ले जाऊंगा। वो दोनों तवील सफर के बाद मीमी के घर पहुंचे। मीमी के वालिद ने मीमी पर हुआ जादू खत्म कर दिया और मीमी भी अपनी असली हालत में वापस आ गई। वालिद ने बेटी को गले लगाया और लड़के ने मीमी से शादी करके उसे अपने मुल्क, अपने माँ बाप के पास ले जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ बादशाह, जो बोने के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जब कई दिन गुजर गए और बोना न आया तो उसे यकीन हो गया कि उसके मेहमान ने उसके साथ धोखा किया है और उसका पसंदीदा बावर्ची बहाने से भगा लिया है। इस बदगुमानी में आकर उसने के पास ले जाऊंगा।